वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम एमसीक्यू चलने वाले हैं। एमसीक्यूज हमने बेटा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर असाइनमेंट के करवा दिए। अब हम कराने वाले बेटा आज चैप्टर नंबर 5। बेटा ये आप देखो, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में आसानी से मिल जाते हैं और मेथड देख करके आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बेटा आप सभी को पता है कि जो एमसीक्यू होता है वो जल्दी किसी बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि कौन सा सूत्र कब लगाना है। ठीक है, तो आप सभी को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बैठा हूं ना, आपको सारी चीजें करवा दूंगा। अभी हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 3 5। अगर ध्यान से देखो ये क्वेश्चन आपका कौन सा लग रहा है, तो सर ये क्वेश्चन वैसे देखने पे लग रहा है ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। और यहाँ पर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, खाली आगे के क्वेश्चन को देख के बताना है कि ये कौन सा नंबर दिख रहा है। सर 1 3 5 7 9, ये मतलब ये एक ऐसी संख्या है जिसे बोलते हैं विषम संख्या। तो याद रखना, अगर विषम संख्या का सूत्र पूछे तो उसका आंसर आएगा ये n²। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो कैसे लिखेंगे वो भी समझा दे रहा हूँ, पहले डिटेल में समझिए उसके बेसिक। देखिए मैडम, अगर सवाल में विषम संख्या बोले, विषम संख्या, तो आपको सूत्र में लिखना है बेटा n²। और अगर संख्या में बोले सम संख्या बोले तो n² प्लस n। और अगर प्राकृतिक संख्या बोले, तो बेटा आपको सूत्र याद रखना, प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये आपको देखते ही मान डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर देना है बेटा। ठीक है, अगर विषम संख्या बोले तो विषम संख्या में बताते रहो क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, ऐसे चलता जाएगा। और सम संख्या क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे चलता जाएगा। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे लगातार चलता हो तो उसे हम प्राकृतिक संख्या। अगर ऐसी संख्या दिखाई दे बेटा तो आंख बंद करके आपको सूत्र यहाँ पर टिक किया, यही सूत्र आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आशा करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, यदि प्रथम 2 पदों का अनुक्रमण दिया होगा 3 -3 और 4, तो समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात करो। एकदम सिंपल बात है बेटा। क्या क्वेश्चन लिखा है, 2 पद दिया हुआ है, यानी कि एक ये हो जाएगा a1 बराबर आपका हो जाएगा -3 और a2 दिया है बेटा आपका, यहाँ पर दिया है 4। आपको 21वां पद ज्ञात करना है। एकदम सिंपल लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्व कैसे करना है बेटा। ठीक है, ये मान लो हमको चलिए 21 निकालना पड़ेगा। 21 निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा ए बराबर कितना हो जाएगा -3 और डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है, 4 -3, तो 4 माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना आएगा 7। डी की वैल्यू इतना आएगा। और 21 निकालना तो मैंने आपको एक शॉर्टकट सूत्र बताया था, a प्लस क्या होता है 20d, यानी 21 में से कम कर देने का, तो यहाँ पर आएगा 20d। तो a प्लस 20d, तो a की वैल्यू कितना दिया है, -3 दिया है। ठीक है, प्लस 20 और d कितना दिया है 7। अब हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ करना नहीं बेटा, सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। चलो गुणा करके बताओ मुझे, 20 का गुणा 7 में करो, 20 का गुणा 7 में करोगे कितना होगा, 140 होगा, प्लस -3 और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा बेटा, तो कितना आएगा 137 आएगा। कितना आएगा 137। देखो ऑप्शन में दिया है बेटा, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे।
आई होप, आशा कर रहा हूँ बेटा आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर सारी चीज़ें बेटा एकदम अच्छे से व्यवस्थित आ रहा है बेटा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ बेटा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए बेटा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य तफावत मतलब डी की वैल्यू आपको दिया है, डी की वैल्यू आपको दिया 8, तो यहाँ पर A30 और A25 का उत्तर क्या होगा? इसके लिए बड़ा एक सूत्र याद रखने का, ये स्पेशल सूत्र, इसको याद रखना। जैसे AM माइनस AN अपोन में M माइनस N होता है। ठीक है, ये सूत्र याद रखना। तो ये हो जाएगा AM और ये हो जाएगा AN, और डी की वैल्यू आपको दिया 8, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर लिखा है A25 और A30 और A25, ये 30 माइनस 5, तो यहाँ पर आएगा 8 बराबर A30 माइनस A25, और 30 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 5। ठीक है, 30 में से 25 माइनस करो कितना आएगा 5। अब ये डिवाइड में भागाकार में धराएगा गुणाकार में, 8 का गुणा हमें 5 में करना है, तो आएगा A30 और A25, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि A30 और A25, यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर कितना आएगा 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो कितना दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ और सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा, समांतर श्रेणी में 2 2 अंडर रूट में 4 अंडर रूट में 18 10वां पद ज्ञात करने पर। तो पहले तो यहाँ पर लिखा है बेटा, यहाँ पर पहले लिखा है 2 और 8 और 18, ऐसे करके 10वां पद लिखा है। तो 2 का 2 हो जाएगा बेटा, पहले इसको सही कर देते हैं। और 8 है, 8 किसका वर्ग बेटा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिखा है बेटा, है ना? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जिसकी जो 2 की जोड़ी बनती है, 2 की जोड़ी बनती है, तो वो बाहर आ जाएगा, और जो बच्चा उसको अंडर रूट में लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 2 अंडर रूट में 2, और 18 का कैसा होगा बेटा, तो 9 गुणे 18, 9 किसका वर्ग है 3, तो 3 अंडर रूट में 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 3 अंडर रूट में 2 आ गया। ऐसे अभी सही फॉर्म में आ गया। अब हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2, और डी कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 2 अंडर रूट में 2 माइनस 2। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और अंडर रूट का अंडर रूट, इसका आंसर आ गया ये। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद का सूत्र क्या होता है, A10 बराबर A प्लस 9B। तो A कितना है, A हो जाएगा आपका अंडर रूट में प्लस 9, 9 का 9, और D कितना दिया अंडर रूट में 2। यहाँ पर कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 10, और ये 2 बार इसको लिखेंगे 1 बार। ठीक है, अब बड़ा जब इस तरीके का होता था, तो हमने ये लिखा था। अब बड़ा इसी चीज़ को इसमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो हमने क्या किया, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 10 का वर्ग क्या होगा 100, और 100 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 200। तो ऐसा ऑप्शन में दिया है, देखो अगर ऐसा ऑप्शन में दिया तो आपका आंसर यही क्या होगा, राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है। मेरा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक लाइक से बड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के माध्यम से बड़ा मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाता हूँ। एकदम जोश के साथ बड़ा बनाऊंगा, और बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, और बड़ा मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, A बराबर 4 B बराबर 7, तो समांतर श्रेणी का 10वां पदों का सरवाड़ा ज्ञात करो। सरवाड़ा मतलब होता है एसएन, योग निकालो। योग मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, एसएन का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर A दिया है बड़ा, A बराबर आपको दिया है 4, और D बराबर आपको दिया है 7। ठीक है, प्रथम 10 पद यानी N बराबर कितना दिया है 10, तो एसएन आपको क्या निकालना है,
क्योंकि क्या बोला, सरवाड़ा मतलब एसिन, योग। एसिन का सूत्र लगा दो, तो एसिन बराबर एक एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन कितना दिया है सर, 10 दिया है, तो 10 बटे दो, टू ए कितना दिया है 4, प्लस एन कितना दिया है 10 माइनस वन, और डी दिया है 7। ये कटेगा कितना आएगा 5, और 4 दूनी कितना होगा 8, 10 में से 1 गया कितना आएगा 9 गुणे 7, तो 5 का 5, 8, 9 सत्ते 63। ठीक है बेटा, और अब क्या करना है, 63 को 8 जोड़ लो बेटा, 8 जोड़ेंगे कितना होगा 71, और 71 में 5 का गुणा कर दो, 71 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा 355, कितना होगा 355। एक बार चेक करो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग का, देखो ये वाला चैप्टर 5 के एमसीक्यू सॉल्व किए। अब हम करने वाले बेटा एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर्स, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को एक वाक्य एक शब्द में क्या करना, जवाब लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, 12 के प्रथम 15 गुणे सरवाड़ा निकालो। सरवाड़ा मतलब एसिन का सूत्र लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो 12 प्रथम यानी कि ऐसे 12 के पहले एपी बना लो बेटा, पहले क्या बना लो एपी, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है 15 तक। तो एक काम कर डायरेक्टली 15 का 12 से गुणा कर दो, 15 से 12 से गुणा कर दो, 15 गुणे 12 करेंगे कितना होगा 180 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम 15 दिया, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 15 दिया है, तो ये बस एसिन का छोटा वाला सूत्र लगा दो, एन बटे 2 ए प्लस ए एन कितना दिया है 15, ए कितना दिया है ए बराबर हो जाएगा 24, तो यानी कि 12 सॉरी ए बराबर कितना हो जाएगा 12, ए बराबर 12। ठीक है, प्लस ए एन अंतिम पद कितना दिया है 180। तो बस आपको क्या करना है बेटा, तो 15 बटे में 2 और 12 में 180 गुणा करो, 100 जोड़ दो, 12 में 180 जोड़ो तो 192 होगा, और 192 को बड़ा 2 से भाग दे, 192 को 2 से भाग देंगे तो 96 आएगा। बस आपको करना क्या है 15 गुणे 96 कर दो, तो 15 का गुणा 96 में करो तो कितना आएगा 1440, कितना आएगा 1440। और देख सकते हो इसमें ऑप्शन में भी यही क्या लिखा है बेटा, राइट आंसर दिया 1440। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बड़ा एपी बनाना सीखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही कर पाओगे। देखो एमसीक्यू उन्हीं बच्चों को आता है बेटा जिनका चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिन बच्चों को चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर ना, वो फटाफट करते मान उसको आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े नेक्स्ट। यहाँ पर देखो क्या लिखा है बेटा, ए फिर 2a फिर 3a फिर 4a समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर देखो ये समांतर श्रेणी, देखो 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है 1 का, अब देखो फिर 2a और 3a के बीच में कितने का अंतर है 1 का अंतर है, फिर 3a और 4a के अंतर कितने का अंतर है 4, यहाँ पर 1 मतलब सभी में 1 1 का अंतर, मतलब ये समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो, समान अंतर मतलब सभी में देखो सभी में 1 1 का अंतर है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरा, यदि समांतर श्रेणी के लिए आपको दिया है a 25 से 15 बराबर 24, तो आपको डी क्या होगा, डी निकालना है। फिर से बड़ा वही सूत्र लगाएंगे, b बराबर a 25 और a 15, फिर यहाँ पर 25 माइनस 15। ठीक है, आगे बढ़ा, यहाँ पर डी आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई, देखो इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, तो 24 और बड़ा 25 में से 15 माइनस करो, 25 में से 15 माइनस करो, तो 25 में से 15 माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पर आएगा 10, तो डी बराबर इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2.4, तो डी का आंसर कितना देगा 2.4 आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि समांतर श्रेणी के लिए an बराबर 6n प्लस 11 दिया है तो ए से निकालना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन बेटा, पहले सूत्र लिखो, सवाल लिखा बेटा। सवाल क्या है कि
सवाल है यहाँ पर an बराबर आपको दिया है यहाँ पर 6n प्लस 11 दिया है। तो पहले n की जगह पे हम पहले 1 2 3 लेंगे ऐसे, तो यानी पहले 1 रखो इनकी जगह पे, तो यानी यहाँ पर होगा 6 प्लस 11 ये भी कितना आएगा 17। फिर एक 6 की जगह पे n की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 11, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 11 यानी हो जाएगा 23। अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस 11, तो 18 में हम लोग क्या करेंगे 11 को प्लस करेंगे, 18 प्लस 11 करेंगे कितना होगा बड़ा 29। ये बन जाएगा हमारा, इससे बन जाएगा 80, तो 80 बनेगा यानी कि 17 बनेगा, 23 बनेगा और 29 हमारा बनेगा। ठीक है, और एसिन हमें क्या करना है निकालना, एसिन का सूत्र रहेंगे एसिन बराबर n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n नहीं दिया तो n की जगह पे n, 2 का 2, a की जगह पे क्या आएगा बड़ा a, आपको निकाल, चलो a बराबर कितना देगा 17 और d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 कितना दिया 23 माइनस 17 यानी कितना आएगा 6, तो a हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, प्लस n कितना होगा n तो दिया नहीं है, और d कितना दिया है 6, तो यहाँ पर n बटे में कितना आएगा 2, 17 दूनी कितना होगा 34, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 6n फिर माइनस का 6। अब देखो 34 में से बड़ा 6 माइनस करो कितना आएगा 28 आएगा और प्लस 6n, तो यहाँ पर n बटे में 2। अब ये 2 से बड़ा पहले इसको काटो कितना आएगा 14, फिर ये 2 से काटो कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 14 3। अब क्या करेंगे हम, तो n इंटू 14 प्लस 3n, अब गुणा करेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो यानी कितना आएगा यहाँ पर 14n प्लस 3n स्क्वायर, इसको सही से लिख दो बड़ा, पहले स्क्वायर आता है फिर बिना स्क्वायर वाला आएगा, 3n स्क्वायर प्लस 14n। देखो ऐसा आपको दिया आंसर, हाँ सर ये रहा, इस तरीके का आंसर दिया हुआ है, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा बड़ा। देखो बड़ा ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बड़ा क्या करेंगे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। कितने नंबर में बड़ा 2 नंबर में भी आता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बड़ा। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख दिया बड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो यानी पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, ये इनकी यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर करेंगे a3 माइनस a2। तो a2 कितना दिया है, तो k माइनस प्लस 7 माइनस, तो k माइनस 3। ठीक है, a3 दिया है 2k प्लस 7 और दिया है k प्लस 7। अब करना क्या बड़ा, एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी अपने आप क्लियर होते चली जाएगी बड़ा। ठीक है, चलिए तो पहले k प्लस 7 यहाँ पर माइंड ब्रैकेट खोलते जाओ बड़ा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 7। अब यहाँ पर देखो पहले तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कर दिएगा, तो 7 में से 3 गया कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस में क्या आएगा k प्लस कितना आएगा 14। अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, या तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का कर दो। ठीक है, तो यानी k बराबर 14 माइनस 4, तो k बराबर कितना आएगा 10। k बराबर कितना आएगा 10, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा बड़ा आपका 10 आएगा। तो इस तरीके से देखो बड़ा एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए बस। देखो MCQ बड़ा यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बड़ा टेक्निक पता होगा तो आप सारी चीज़ें क्या कर पाओगे आसानी से कर पाओगे और अच्छी से सारी चीज़ें क्या होगा क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है, आप बिंदास होकर के कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर बेटा मैंने बताया था 2 + 4, यहाँ पर बेटा देखो 2 और 4 ये कैसी संख्या है बेटा, ये संख्या आपकी है सर सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था अगर सम संख्या है तो सूत्र क्या होगा, ये n² + n। अभी बेटा जस्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवाया था। और ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या के लिए क्या होता है n²।
हो गया, टेक्निक पता होगा तो कर पाओगे बेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि क्या आएगा। देखो an बराबर यहाँ पर 8n + 3, तो 8 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 3, सॉरी n की जगह पे रखेंगे 3, तो 8 + 3, ठीक है, 8 + 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 11 हो जाएगा। फिर अब रखेंगे 2, तो 8 की, अब n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 + 3, तो कितना होगा, 19। अब क्या करना है, डी निकालना, कैसे निकालेंगे, पहला पद दूसरा पद, यानी a2 - a1, तो क्या करना है, 19 में से माइनस करना है 11, तो कितना आएगा बाबू, 19 में से माइनस करेंगे 11, तो कितना आएगा, 8। देखो 8 ऑप्शन में दिया है, हाँ, तो पहले वाले का आंसर आएगा 8, ठीक है। और जैसे ये किया वैसे अब करेंगे ये वाला भी, ठीक है। देखो अब क्या लिखा है, -4a + 3, तो माइनस का माइनस n की जगह पर रखेंगे 1 + 3, -4 + 3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस +3, तो बड़ा 8 में से हम माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5। अब बड़ा डी कैसे निकालेंगे, बड़ा डी टेक्निक अभी बताया मैंने, डी निकालना है a2 - a1, a2 कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है, और यहाँ पर माइनस का 1 दिया है, तो माइनस का 5 माइनस माइनस क्या होगा, +1, तो -5 में से 1 माइनस करें कितना आएगा, प्लस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4 दिया बड़ा, तो माइनस का 4 आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। अब बड़ा देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो एनवा पद निकालने का, एनवा पद का सूत्र आपको पता होना चाहिए, कौन सा सूत्र लगाओगे, एन वाला सूत्र लगाओगे, कैसे, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला 18 लिखा है, 16.5 लिखा है, 15, तो एनवा पद निकालना है। देखो चलिए सूत्र बड़ा, सूत्र के अकॉर्डिंग पहले 18 लिखा है, फिर 16.5 लिखा है, फिर 15 लिखा है बड़ा, एनवा पद यानी ए1 का सूत्र क्या होता है, पहले एन का सूत्र लगाने से पहले बड़ा क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए बराबर 18 और डी a2 - a1, तो 16.5 में से माइनस करेंगे 18, तो 16.5 में से 18 माइनस करो, तो 16.5 में से माइनस करेंगे 18, तो कितना आएगा, -1.5, ठीक है। एन निकालने बड़ा, एन बराबर a + n - 1 डी, ए कितना दिया 18, एन कितना दिया है, एन नहीं दिया है, डी दिया है -1.5, तो 18 का 18 प्लस इसका गुणा करेंगे तो -1.5 एन, फिर माइनस माइनस क्या होगा, +1.5, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 18 - 1.5 एन + 1.5। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 18 में जोड़ेंगे 1.5, तो 19.5, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1.5 एन प्लस 19.5। देखो ऐसा ऑप्शन में दिया है क्या, ऐसा ऑप्शन में दिया है क्या, एक बार चेक करना है बेटा, ऐसा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, तो बेटा दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये निकाला सेम टू सेम वैसे दूसरा वाला भी निकालेंगे, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, 7 और 10.5 और 14, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 7 और डी निकालेंगे a2 - a1, a2 दिया है 10.5 - 7, तो हम करेंगे क्या, 10.5 में से माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पर आएगा 3.5। अब एन का सूत्र लगा दो, एन बराबर a + n - 1 डी, ए कितना दिया है 7, एन नहीं दिया है, और डी दिया है 3.5, ठीक है। तो 7 का 7, अब गुणा करेंगे यानी 3.5 एन - 3.5, 7 में से क्या करना है, 7 में से 3.5 माइनस करोगे यानी 3.n - यहाँ पर आपको आएगा आंसर बड़ा 3.5, यानी 3.5 एन, फिर से लिख दे रहा हूँ बड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा, 3
0.5 n माइनस 3 पॉइंट प्लस का आएगा, प्लस का 3.5। देखो ऐसा ऑप्शन में दिया है क्या, ऐसा ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ सर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बड़ा, उसे भी हम लोग समझते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 की बड़ा यहाँ पर लिखते हैं बड़ा, अब सूत्र लगा देंगे। कौन सा? an वाला सूत्र लगा दो। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ये तो आपको दिया हुआ है, a दिया है 5, n आपको नहीं दिया है और d आपको दिया है, d आपको दिया है 3 और an आपको दिया है 50। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 और 3, तो 50 में से 5 माइनस करो, 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45 आएगा बराबर n माइनस 1 और यहाँ पर आएगा 3। तो गुणाकार में भागाकार में, तो 45 भागे कितना आएगा 3, n माइनस 1 कितना 15 के 45 आएगा, तो n माइनस 1 ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 15 प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा 16n। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो 16 इसका ऑप्शन दिया है, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी। अब सेम जैसे ये निकाला बेटा वैसे हम क्या निकालेंगे, दूसरा वाला। दूसरा वाला देखो a12 दिया है बेटा, a12 दिया है, a12 की वैल्यू कितना दिया है आपको 37 दिया है। ठीक है, और उसके बाद d, और d की वैल्यू आपको कितना दिया है, d की वैल्यू दिया है आपको 3। ए निकालना बेटा, तो एकदम सिंपल तरीका है। a12 दिया बेटा, तो कैसे करने का, इसका शॉर्टकट सूत्र क्या होगा, a प्लस 11d इक्वल टू क्या आएगा 37। आपको करना कुछ नहीं, a प्लस, ठीक है बेटा, a प्लस, अब 11 का 11 और d की वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 बराबर 37, 11 3 कितना होगा 33, तो a प्लस बराबर 37। ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो a बराबर 37 माइनस 33, तो a बराबर 37 में से क्या करना 33 मान, देखो 34 35 34 35 36 37, यानी इन बराबर a बराबर कितना आएगा 4। देखो ऑप्शन में दिया है 4, हाँ सर ये आपका राइट आंसर। देखो इस तरीके से करते बड़ा, देखो अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निक पता होगा ना, आप देखते ही मान आंसर राइट कर सकते हो, देखते ही मान आंसर राइट कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से बड़ा। आपको बस आना चाहिए, बस अगर आ गया ना एक बार तो बड़ा बल्ले बल्ले हो जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, करने की टेक्निक पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसे भी ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। अगर बेटा मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई हो तो बोलिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए बेटा मैं थोड़ा सा स्पीड तेज कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो ज़रूर मुझसे बोलिएगा बेटा, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस। तो a बराबर आपको दिया है -18 और n दिया है आपको 10 और an आपको दिया है 0 और आपको d निकालना है। लॉजिक तो यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, सूत्र लगा दिया। an दिया है आपको 0, a दिया है माइनस का 18, n आपको कितना दिया है 10 माइनस 1 d निकालना है। ये प्लस का है, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो यहाँ पर आएगा 18, तो 10 में से एक गया 9 और यहाँ पर लिखेंगे d, यहाँ पर आ जाएगा 18 9 d, ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो 18 भागे 9 बराबर क्या आएगा d, तो 18 दूनी 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना आ गया 2 कितना दिया ये आंसर ऑप्शन में। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा वाला भी निकालेंगे बेटा, तो दूसरा वाला कितना दिया वो भी हम लोग समझ लेते हैं। सर a बराबर आपको दिया माइनस का 18.9 दिया है, ठीक है, और d दिया है आपको 2.5 दिया है और an आपको दिया है 3.6, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है n निकालना है। तो वापस से सूत्र लगाएंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब यहाँ पर देखो an आपको कितना दिया है, an आपको दिया है 3.6 और a कितना दिया है -18.9, n आपको नहीं दिया है और d दिया है आपको 2.5, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 2.5। तो अब क्या करना है आपको 3.6 को पहले प्लस करो,
तो 3.6 प्लस 18.9 करोड़ कितना होगा भाई साहब? तो सर 22.5 होगा। n-1 और 2.5 ये गुणाकार में है, इधर आएगा भाई भागाकार में, तो यहाँ पर आएगा 22.5 भागे 2.5 बराबर n-1। तो भाग देंगे बेटा 2.5 से तो कितना आएगा 9 n-1, ये माइनस का 1 है बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का 1, 9 प्लस 1 बराबर कितना होगा n, तो n बराबर कितना होगा 10। देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 10। तो देख सकते हो बेटा कितना बढ़िया तरीके से बेटा मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के सारे एमसीक्यूज करवा दिए। बच्चों को यही एमसीक्यूज बहुत हार्ड लगते हैं और जबकि सवाल में था कुछ भी नहीं, टेक्निक से करोगे तो आपको सब आ जाएगा। मैंने अभी क्या कहा, अगर आपको रूल्स पता है, फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप एक क्वेश्चन को बड़ा एक एक सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक एक सेकंड के अंदर, मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक सेकंड के अंदर विदाउट सॉल्व किए आप आंसर ला सकते हो बेटा, इतना ईजी है बेटा। लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी दोस्तों।